इससे पहले मैं नीरज कोहली को डिबेट में शामिल करता हूं। नीरज कोहली, सिर्फ ये कयास भर है जो बात सुजाता पॉल कह रही हैं, या फिर कहीं आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है? नीरज जी, मैं आऊंगा, आप दोनों के पास फिर से आऊंगा। नीरज जी, बचाइए, घर के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, परिवारवाद हावी है। अमित जी देखें कि आग और तो कांग्रेस के साथ बिल्कुल साए की तरह चिपके हुए हैं। 2016 का आपने जिक्र किया, 2016 से 2022 आ गया। 2017 का भी जो सियासी रण था वो इन्होंने अंतरकलह और गुटबाजी की वजह से गंवाया, और अब 2022 की भी वही रिपोर्ट आ रही है कि हार का बड़ा कारण जो है, क्योंकि बड़े लीडर्स जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जो सार्वजनिक तौर पर बातें कही जा रही हैं, तो उससे साफ है कि अंतरकलह और गुटबाजी किस तरीके से सामने कांग्रेस की आ रही है। बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि 1 महीना हो गया, 10 मार्च को जो है राज्य के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे, और परिणामों के 1 महीने बाद जो है कांग्रेस ने अपनी नई टीम का गठन किया। और पहली बार मैंने देखा होगा उत्तराखंड के इतिहास में, मुझे तो शायद याद नहीं है कि बिना नेता प्रतिपक्ष के ही जो है सरकार ने पहले विधानसभा का सत्र होगा, उसमें लीडर ऑपोजिशन ही नहीं कोई था, ना पीसीसी का कोई अध्यक्ष था। तो अब टीम का आपने गठन किया, अभी टीम नए सिरे से आप देखेंगे कि कांग्रेस की हालत तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसी इस समय नजर आती है कि जैसे वर्ल्ड कप के फाइनल में क्रिकेट की टीम हारती है और हारने के बाद जो है खिलाड़ियों का मनोबल गिरा हुआ होता है, उस समय उसे इस तरह की का कोई कप्तान चाहिए होता है जो खिलाड़ियों के मनोबल को भी ऊंचा करे और टीम को फिर नए सिरे से जोड़कर आगे चले। लेकिन अभी तो यहाँ अनाउंस ही हुआ, और अनाउंस होने के बाद ही तमाम तरह की बातें आने लगी। प्रीतम सिंह का बयान आपने अभी सुनवाया, और उनके समर्थक और शुभचिंतक मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है, और राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और पहली बार मैंने देखा है पिछले 22 वर्षों में, चाहे बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, यहाँ जो सरकारों और संगठनों का जो गठन होता है वो सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को साधते हुए होता है, यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं जो 2 रेंज हैं। लेकिन इस बार मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पिछले 22 वर्षों की परंपरा को तोड़ते हुए कांग्रेस ने कि सारा का सारा जो अहम पद है, बड़े पद हैं, सारे के सारे जो है कुमाऊं को दे दिए। सीएम के लीडर वहां से हो गया। अनुपम जी, मैं इसी पॉइंट पर आपके पास आता हूं। क्या शुरुआत यहीं से होती है क्या? पहले प्रीतम सिंह को नेता विपक्ष नहीं बनाया जाना, और जिस तरीके से कुमाऊं की भागीदारी को बढ़ाया गया, उस वजह से नाराजगी सामने आई है। बिल्कुल, मुझे लगता है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए वो बात ठीक है कि इस बार आपको समर्थन और जो ठीक है, मेरा सवाल अनुपम जी से था, मैं आऊंगा आपके पास। नीरज जी, है कि प्रीतम सिंह ये मान रहे थे कि उनको नेता विपक्ष की तो जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि पिछली विधानसभा में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी, और कहीं ना कहीं उनको काफ़ी धक्का लगा है। और ये बात भी सही है कि उत्तराखंड के चुनाव जब हाल में हुए थे उसमें 2 गुट साफ तौर पे नजर आते थे, जिसमें एक हरीश रावत थे जिनके साथ गणेश गोदियाल खड़े थे, एक प्रीतम सिंह थे जिनके साथ अन्य नेता थे। तो यही बात जब अभी फैक्ट फाइंडिंग टीम कुछ दिनों पहले यहाँ आई थी, उसने अपनी रिपोर्ट में तीनों नेताओं से बात नहीं करी, प्रीतम सिंह से भी नहीं करी, हरीश रावत से भी नहीं करी, गणेश गोदियाल से भी नहीं करी, और अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें मोटा मोटा ये बात यही कही गई कि इन नेताओं के आपसी ईगोज और क्लैश की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है। अब जबकि ये पूरा संगठन और पार्टी के नेता यहाँ कहते रहे कि हाईकमान तय करे, भाई हमारा कुछ नहीं है, जो तय करेगा मान लेंगे। अब हाईकमान ने जब अपना फैसला सुना दिया है तो नेताओं को दिक्कत है। तो ये बात आपकी सही है, प्रीतम सिंह चाहते थे कि वो नेता विपक्ष बने, हरीश धामी एक विधायक है धारचूला के, वो चाहते थे वो बने, वो नाराज हैं। और इस वक्त बद्रीनाथ सीट से एक विधायक हैं इनके राजेंद्र भंडारी, उनकी भी दावेदारी थी, वो भी नहीं बन पाए, वो नाराज हैं। तो इसमें कोई गढ़वाल का एंगल देता है, कोई कुमाऊं का एंगल देता है, लेकिन स्थिति कांग्रेस के लिए एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। और जिस तरीके से नाराजगी की खबरें आ रही हैं, मीटिंग्स की खबरें आ रही हैं, और मुझे लगता है कि अगर इसे पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाई तो आने वाले दिनों में इनको दिक्कत आएगी। और कोई ताजुब की बात नहीं है इसमें 2 या 3 विधायक आपको पार्टी से दूर छटकते हुए भी दिखाई दे। ये मित सुजाता जी, अनुपम जी को आपने सुना, इसके अलावा नीरज जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि देखिए प्रीतम सिंह को पूरी उम्मीद थी, वो मानकर चल रहे थे कि नेता विपक्ष बनेंगे, नहीं बनाए गए, इस वजह से उनकी नाराजगी सामने आई। और कुमाऊं और गढ़वाल में जो इस बार असमानता देखने को मिल रही है, जो बैलेंस नहीं बनाया गया, उसकी वजह से भी एक नाराजगी की बात सामने आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो जहां तक प्रीतम सिंह जी की बात है, अगर वो ये सोच भी रहे थे कि भाई उनको सीएलपी बनना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत है, क्योंकि उन्होंने सीएलपी भी बनकर और प्रदेश के अध्यक्ष बनकर भी बहुत अच्छा कार्य किया है। तो निश्चित तौर पर उन्हें अपनी दावेदारी बहुत मजबूत लगी भी होगी, क्योंकि वो पहले सीएलपी थे भी। मगर ये पार्टी का निर्णय होता है, और एक संगठन को मजबूत करने के लिए जो भी सबसे बेहतर होगा वही किया जाता है। लेकिन अब जो ये गढ़वाल और कुमाऊं वाली बात है, ये बड़ी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम हर समय इसी बारे में बात करते रहते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स, जातिवादी पॉलिटिक्स, ये वाला तबका, वो वाला क्षेत्र। हम उत्तराखंड राज्य है, और उत्तराखंड राज्य में ही गढ़वाल है, कुमाऊं है, तराई है। तो
तो हम सब एक राज्य हैं। अब आप देखिए कमाल, जब हमारे यहाँ से आदित्यनाथ जी आ रहा हूँ जाते हैं शादाब जी, आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बड़ा गर्व होता है। हम किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, हमारे मतभेद हो सकते हैं मगर गर्व हमें होता है। लेकिन अगर कोई दूसरे क्षेत्र का हमारे आ जाए तो हमें दिक्कत होती है। उसी प्रकार से आज भी जो ये बात आ रही है कि जो गढ़वाल का है उसको नहीं चुना, तो ये समीकरण बैठाने वाली बातों को खत्म करना चाहिए। हम एक राज्य हैं और राज्य में से कहीं से भी जो भी हमारे सबसे अच्छी तरीके से संगठन को मजबूत कर सके, जो विधानसभा में सबसे मजबूती से पक्ष रख सके, उन्हें चुना जाना चाहिए और इसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि आप देखिए अगर ऐसे तो अधिकारीगण भी ये कहने लगेंगे कोई आईएएस ऑफिसर होगा या पीसीएस को ले ये बात आई कहां से, ये बात आई कहां से सुजाता जी, ये भी समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आऊंगा शादाब जी आपके पास। ये बात आई कहां से कि इस बार गढ़वाल और कुमाऊं को लेकर एक अनबैलेंस की स्थिति देखने को मिल रही है, इस वजह से नाराजगी की बात सामने आ रही है, ये भी हम आपको समझाते हैं। देखिए, गढ़वाल मंडल से आते हैं गणेश गोदियाल और कुमाऊं मंडल से आते हैं करण महारा, जिनको इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मतलब गढ़वाल की जो भागीदारी थी उसे कम किया गया, उसे खत्म किया गया और कुमाऊं की भागीदारी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बढ़ाया गया। यशपाल आर्या जो कि नेता विरोधी दल हैं, वो भी कुमाऊं मंडल से आते हैं और गढ़वाल मंडल से आते हैं प्रीतम सिंह, जो कि दावेदारी पेश कर रहे थे। माना जा रहा था कि वही नेता विपक्ष बनेंगे। भुवन कापड़ी, जिन्होंने यहां पर पुष्कर धामी को हराया है, उनको डिप्टी नेता विपक्ष बनाया गया है, वो भी कुमाऊं मंडल से आते हैं। और गढ़वाल मंडल से आते हैं राजेंद्र भंडारी, इनकी नाराजगी की बातें भी सामने आ रही हैं, ये भी डिप्टी नेता विपक्ष बनना चाहते थे। इसके अलावा ममता राकेश सीनियर महिला विधायक हैं, गढ़वाल मंडल से आती हैं, और भुवन कापड़ी जो कि कुमाऊं मंडल से आते हैं। इस वजह से बात सामने आ रही है कि इस बार कुमाऊं को जो वरीयता दी गई है उस वजह से नाराजगी की बात सामने आ रही है। एक और चेहरा है अनुपमा रावत का, जो कि हरीश रावत की बेटी हैं, वो भी गढ़वाल मंडल से आती हैं। तो ये चर्चा ये आ रही है कि इनके भीतर भी नाराजगी की बात सामने आ रही है। अनुपम जी के पास एक बार चलते हैं इसी पॉइंट पर। अनुपम जी, ये बड़ा सवाल है कि इससे पहले ये स्थिति देखने को नहीं मिलती थी। ये देखा जाता था कि अगर नेता विपक्ष गढ़वाल से है तो प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं से है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो प्रयोग किया है, क्या उसे इस बात का आभास नहीं था कि ये प्रयोग करने के बाद गढ़वाल मंडल से नाराजगी सामने आ सकती है? और मेरे ख्याल से देखिए, कांग्रेस ने बड़ा कैलकुलेटेड एक रिस्क की मैं कहूँगा कि इसे लिया है, कुछ एक नई चीज़ करने की कोशिश की है। अगर आप जाति संतुलन के हिसाब से देखें तो पार्टी ने बड़ा परफेक्टली नेताओं को चुना है। यशपाल आर्य को चुना है, उनका अनुभव भी है, विधानसभा में संसदीय अनुभव है, हाँ। और दलित नेता है, प्रोमिनेंट दलित नेता हैं। जो भुवन कापड़ी हैं, जो डिप्टी लीडर चुने गए वो ब्राह्मण हैं, और जो करण मेहरा हैं वो जाति से ठाकुर हैं। तो ये तीन प्रमुख जातियों को तो स्पेस दिया हुआ है। अब बात आती है कुमाऊं की और गढ़वाल की, तो अब देखिए जो पर्वतीय जिले हैं कुमाऊं के, वहाँ से सीटें ज़्यादा आई हैं कांग्रेस की। तो ये एक मुझे वजह लगती है कि 6 सीट वहाँ से जीती है। अगर आप इसी डेटा को कंपेयर करें गढ़वाल के पर्वतीय जिलों से, तो यहाँ 3 सीटें जीती है। तो मुझे लगता है कि वहाँ से रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा रहा है कांग्रेस का, तो कहीं पार्टी को लगा है कि जहाँ इलाके में हम स्ट्रांग हो सकते हैं या हैं, कि वहाँ पर उसको और थोड़ा सा कंसोलिडेट किया जाए। समय का थोड़ा अभाव है, शादाब शम्स कोई रिएक्शन देना चाहते हैं जल्दी से? देखिए, कमाल की बात यह है कि बुरी तरह से कांग्रेस हारी है। हारने के बाद इनके कारण और समीक्षा आपस में जो हो रही है वो खुद सिर फुटअव्वल कांग्रेस के नेता कर रहे हैं।